जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उत्तीर्ण का निरुत्तीर्ण, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। बात करेंगे ऑप्शन ए, कोमल का विलोम कठोर होता है, सही सुमेलित है। आयात का निर्यात होता है और संकीर्ण का विकीर्ण होता है, यानी कि ये तीनों विलोम शब्द सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन में जो सही सुमेलित नहीं है उसे पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका निम्न में से किसकी रचना है। बात करें विनय पत्रिका की, तो ये रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन सी, सूरदास जी की, तो इनकी रचनाओं में सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नागलीला, ये रचनाएं सूरदास जी की हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश आया किंतु वह मुझसे नहीं मिला, यह किस प्रकार का वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जबकि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, तो जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। रमेश आया किंतु वह मुझसे नहीं मिला, इस वाक्य की अगर बात करेंगे तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सरल वाक्य की अगर बात करें तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो सरल वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अंत्याक्षरी ये शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। बात करें ऑप्शन ये राजनीतिक की, तो इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, क्योंकि राजनीतिक नहीं राजनीतिक होता है, यानी कि ना पर बड़ी की मात्रा होगी, इस प्रकार ये शुद्ध हो जाएगा। बिरहिणी नहीं होता है, बिरहिणी होता है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। बिरहिणी होगा तो ये शुद्ध हो जाएगा। और मैथिली नहीं मैथिली होता है, इस प्रकार ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं, जबकि अंत्याक्षरी की अगर बात करेंगे तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रहास का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, निलय, ये चंद्रहास का पर्यायवाची नहीं है, जबकि कृपाण, करवाल और असी ये तीनों चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द है। हिंदी में व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जबकि अर्थ के आधार पर अगर बात करेंगे तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की अगर बात की जा रही है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, घृणा, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा की अगर बात करेंगे तो जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण, दोष, दशावस्था इत्यादि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात करें ऑप्शन बी की, पर्वत की, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बात करें उदयपुर की, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चांदी की अगर बात करेंगे तो ये पदार्थवाचक यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, उसको किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसमें अगर उसको की अगर बात करेंगे तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, तुलसीदास, ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बात करेंगे ऑप्शन बी, आंसू की, तो ये रचना जयशंकर प्रसाद की है। आंसू के साथ साथ कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती जो कि इनका एक अधूरा उपन्यास है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है।
बात करेंगे झांसी की रानी, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। दूध बतासा की अगर बात करेंगे तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंबर का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, चंद्रमा। ये अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि आकाश, वस्त्र और बादल ये तीनों ही अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं।